अफगानिस्तान में 5.6 तीव्रता का भूकंप। दिल्ली एनसीआर तक पहुंचे झटके। फिलीपींस तजाकिस्तान में भी कंपन। अफगानिस्तान में बुधवार को आए भूकंप के तेज झटकों ने उत्तर भारत तक असर डाला। खासकर दिल्ली एनसीआर में भी लोग कंपन महसूस करते दिखे। बताया जा रहा है कि भूकंप की तीव्रता 5.6 रिएक्टर स्केल दर्ज की गई, जिसकी गहराई 121 किलोमीटर और केंद्र अफगानिस्तान ही रहा। आपको बता दें कि बीते दिनों तजाकिस्तान में पिछले 2 दिनों में 3 भूकंप आ चुके हैं। वहीं साल की शुरुआत में ही तिब्बत में भूकंप के कारण विनाशकारी स्थिति बन गई थी। इसमें 400 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। इसके बाद मार्च में म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने तबाही मचाई थी। आइए जानते हैं अफगानिस्तान के भूकंप में कितना नुकसान हुआ। यूरोपीय भूमध्य सागर भूकंप विज्ञान केंद्र यानी EMSC के मुताबिक भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई, जिसकी गहराई 121 किलोमीटर है। भूकंप का केंद्र बगलान शहर से 164 किलोमीटर पूर्व, जो करीब 1,08,000 की आबादी वाला क्षेत्र है। अफगानिस्तान में आए इस भूकंप से भारत तक में दहशत फैल गई। भूकंप के झटकों को लेकर दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में लोगों ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, क्या किसी को दिल्ली में भूकंप महसूस हुआ? दूसरे ने पूछा, क्या यह सच में भूकंप था? अभी हालांकि किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन लोग काफी डरे और सतर्क नजर आए हैं। अफगानिस्तान में भूकंप से कुछ घंटे पहले दक्षिणी फिलीपींस के मिंडानाओ द्वीप पर भी 5.6 तीव्रता का भूकंप आया था। भूकंप का केंद्र मैतुम शहर से 43 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम रहा, जिसकी गहराई 30 किलोमीटर थी। स्थानीय अधिकारियों के मुताबिक कोई बड़ा नुकसान या हताहत नहीं हुआ। वहीं कुछ दिनों पहले नेपाल में भी एक बार फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। शुक्रवार 4 अप्रैल 2025 को नेपाल में शाम 7:52 पर 5.0 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसका केंद्र 20 किलोमीटर की गहराई पर था। इस भूकंप के झटके उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी महसूस किए गए थे। वहीं 3 अप्रैल को महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में 2.6 तीव्रता का हल्का भूकंप दर्ज किया गया था, लेकिन इससे किसी भी तरह की जानमाल का नुकसान नहीं हुआ था। वहीं 28 मार्च 2025 को म्यांमार के मांडले क्षेत्र में 7.7 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था, जिससे व्यापक तबाही हुई थी। इस आपदा में अब तक 3,300 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए सहायता भेजी थी। हालांकि म्यांमार की सैन्य सरकार पर आरोप लगाया था कि वह कुछ क्षेत्रों में मानवीय सहायता पहुंचाने में बाधा डाल रही है, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि पश्चिमी नेपाल में बड़े भूकंप का खतरा बना हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में पिछले 500 वर्षों से कोई बड़ा भूकंप नहीं आया है। इसलिए स्थानीय प्रशासन और निवासियों को सतर्क रहने और आपदा प्रबंधन की तैयारियों को मजबूत करने की आवश्यकता है। इन घटनाओं से यह स्पष्ट होता है कि भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं बिना किसी पूर्व चेतावनी के आ सकती हैं। इसलिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और आपदा प्रबंधन के लिए तैयार रहना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद।